गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा के कौन कौन से अवसर, मतलब समानता होनी चाहिए शिक्षक में, समान अवसर प्राप्त कराना, समान अवसर उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या संशोधन किया गया था, उस शिक्षा के अंतर्गत आज हम आपको जो अवसर प्रदान किए गए हैं, शिक्षा में समान जो अवसर प्रदान किए गए हैं, उनको आज विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हमने आपको विषमता के कारण और विषमता के उपाय बताए थे। उससे पहले हमने आपको आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 के बाद 22, 23 और 24, जिसमें जो शिक्षा में जो अवसर प्राप्त हुए थे महिलाओं के लिए, या फिर हमारे जो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा संस्था है उसके लिए, जो सारी जो पर्टिकुलर जो शिक्षा में जो समानता बतलाई गई है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब शिक्षा में कमी भी थी तो निर्धनता थी, विद्यालयों की कमी थी, कहीं दूर विद्यालय थे, कहीं बालक और बालिकाओं में समान अवसर प्रदान नहीं किया जाता था, ये आपको कमी के अंतर्गत। उसी प्रकार इसमें उपाय भी बतलाए गए थे कि किन किन उपायों को हमें करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति आई थी वो शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा में किस प्रकार के समानता लाई जा सके, तो इसके अंतर्गत बतलाया गया है कि समानता के उद्देश्य को साकार करने हेतु सभी को शिक्षा का समान उपलब्ध कराना, सभी को शिक्षा समान रूप से उपलब्ध कराना। इसमें सभी में बालक प्लस बालिकाएं, ज़्यादातर लोग इसमें ध्यान देते हैं बालक की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, न कि बालिकाओं की पढ़ाई पर। तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों को ही शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। अवसर ही उपलब्ध नहीं, उसको किस प्रकार से हम सफल बना सकें, वो सारी चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाई गई है। इस कारण नवीन शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देती है और अब तक वंचित रहे लोगों के लिए विशेष आवश्यकताएं जो की गई हैं वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाई गई हैं। तो पहली जो इसमें पॉइंट बतलाया वह है स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा। स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा। स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा का उपयोग स्त्रियों की स्थिति को बुनियादी परिवर्तन लाने हेतु एक साधन के रूप में प्रयोग किया है। प्राचीन काल से चली आ रही विषमताओं को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का झुकाव स्त्रियों के पक्ष में होना चाहिए। इन्होंने कहा है जो शिक्षा का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो हमारा प्राचीन काल से जो कुपरंपरा चली आ रही है कि लड़कियों को केवल घर के काम करने चाहिए, चूल्हे चौके ही संभालने चाहिए, हमें उनसे नौकरी नहीं करवानी चाहिए, वो घर से बाहर जाएंगी क्या, उनको पर्दा प्रथा के रूप में जो रूढ़ी चली आ रही थी। प्राचीन काल से लड़कियों को क्या किया जाता है, एक तबके के एक निचले, आप समान कार्य नहीं कर सकते हो, एक पुरुष के मुकाबले महिला नहीं कर सकती, पुरुष जो काम कर सकता है उसको महिला नहीं कर सकती। तो ये हमारी जो रूढ़ी है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। इस रूढ़ी को समाप्त करते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्त्रियों की भी समानता हेतु शिक्षा, बालिका को भी समान रूप से जिस प्रकार से हम बालक को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें लालायित करते हैं, उनकी रुचि जागृत करते हैं, उसी प्रकार से लड़की को भी प्रेरित किया जाना चाहिए, रुचि जागृत करनी चाहिए, उनको पढ़ने के लिए लालायित करना चाहिए और उनको मोटिवेशनल भी किया जाना चाहिए कि अगर बालक ये कार्य कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत वो सारे व्यवसाय रूप में जो लड़के करते हैं वो लड़कियों को भी करने चाहिए, ये इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाया गया है। क्या आज के युग में हम देखें, वर्तमान युग में जो लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखें तो वो पहले की बजाय धीरे धीरे सुदृढ़ रूप से आ गई है। आज की जो महिलाएं वो एरोप्लेन भी चलाती हैं, वो गाड़ी भी चलाती है, वो ट्रेन भी चलाती हैं, वो बस भी चलाती हैं,
वो डॉक्टर भी हैं, वो इंजीनियर भी है, वो वैज्ञानिक भी हैं, वो नई नई जो उद्योग हैं, जो फर्म है हमारी, उनकी भी हकदार हैं, जज भी हैं। तो ये सारी चीज़ जो लड़के करते हैं वो लड़कियों को भी शिक्षा के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो वर्तमान युग में इन सारी चीज़ों को, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय 1986, अब जो हमारे वर्तमान में जो लागू होगी नई शिक्षा नीति 2020, उसमें भी लड़कियों के लिए काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं। लड़कियों को भी लड़कों के अनुसार समान अवसर देना चाहिए कि आप, बहुत से माँ बाप ग्रामों में या फिर नीचे तबके के जो उनकी सोच संकुचित हैं वो कहते हैं कि लड़की को दिला देते तुम तो आर्ट ले लो, बच्चे से कहते हैं तुम साइंस ले लो। तो यहाँ पर भी उनको भेदभाव किया जाता है। क्यों? तुम डॉक्टर बनोगी क्या? तुम्हें तो केवल BA MA कर लेना बस काफ़ी है, इतना ही पढ़ाते हैं, उसके बाद तुम्हारी क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। तो ये नहीं करना हमें। जिस प्रकार से आप लड़की की भी रुचि होती है, मैं भी साइंस लूँ, साइंस बन के मैं भी डॉक्टर बनूँ, या फिर मैथ लूँ या इंजीनियर बनूँ, जो भी आगे उसकी जो इच्छा है उस इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बालिका को भी समान अवसर दिए गए। स्त्रियों की शिक्षा में आने वाले अवरोधों को दूर किया जाए तथा उसमें साक्षरता का प्रसार हो। बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। स्त्रियों की शिक्षा के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उन लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर कड़ी मेहनत करें या कड़ी निगरानी करें। प्राथमिक शिक्षा से क्या कर लेते हैं, घर में जैसे छोटे छोटे भाई बहन है, भाई को पढ़ने चले जाता है, बहन को क्या करने जाती है, जो लड़की होती है उसको काम के लिए लगा जाते हैं। तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम क्या करोगी पढ़ के, भाई जा रहा है ना पढ़ने के लिए। तो नहीं, प्राथमिक शिक्षा से उन पर निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। आप भी विद्यालय जाइए। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में स्त्रियों की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा तथा बालक और बालिकाओं को पूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूर्ण बल देकर अमल किया जाएगा, जिससे व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम में चले आ रहे लिंग विभाजन को दूर किया जा सके। ये तो हो गई आपकी किताबी भाषा। अब मैंने आपको पहले मूल रूप से व्यवहारिक रूप में समझा दिया कि जो भेदभावपूर्ण है कि आप आर्ट ले लो और आप साइंस ले लो। तो बालक को तो आपने साइंस दिला दी, बालिका को क्या दिला दी, आर्ट दिला दी। तो जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा है उससे, जैसे लड़के क्या करते थे, बीटेक करते हो, तुम बीटेक कर क्या करोगी, लड़की हो तुम तो और कोई होम साइंस ले लो या कुछ और घरेलू जो व्यावसायिक शिक्षा वो ले लो। तो क्या लड़की बीटेक नहीं कर सकती? ये भेदभावपूर्ण नई शिक्षा नीति, ये शिक्षा नीति आई है 1986, इसके अंतर्गत बतलाया है कि उनको ये भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। लड़कियों को भी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर उतना ही बल दिया जाना चाहिए जितने हम लड़कों पर देते हैं। आगे बतलाया गया है गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ सके। इसी तरह नई प्रौद्योगिकी में भी स्त्रियों की हिस्सेदारी में बराबर वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित कार्य योजना 1992 में स्त्रियों की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह समानता हेतु एक महत्वपूर्ण कारक के साथ में आर्थिक महत्व भी है। संशोधन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो थी 1992, उसमें भी महिलाओं की शिक्षा पर महत्वपूर्ण बल दिया गया, जिससे हमारा एक तो एक कमाने वाला होता है घर में और 10 क्या होते हैं, खाने वाले होते हैं। तो इससे आर्थिक तंगी जो होती है वो तंगी भी इसमें समाप्त हो जाएगी। जब बराबर से कंधा मिलाकर जब लड़कियां काम करेंगी, अपने घर का वो भी हिस्सेदारी बनेगी उस काम में हाथ बटाने के लिए, तो वो जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे जो माँ बाप हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए लड़की को भी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। वो उद्योग धंधों में वो जैसे वो काम करते हैं जैसे लड़कियां भी कर सकती हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों में लड़कियों के नामांकन तथा उन्हें कक्षा में बनाए रखने, ग्रामीण शिक्षिकाओं की नियुक्ति तथा पाठ्यक्रम से लिंग भेद पर आधारित पक्षपात को हटाने पर बल दिया गया है। क्या कहा है इन्होंने? औपचारिक और अनौपचारिक
पहली हो गई औपचारिक, दूसरी हो गई अनौपचारिक। औपचारिक तो जैसे शिक्षा किसे कहते हैं, जो विद्यालय में नियमबद्ध तरीके से दी जाती है, कैसे आपको 10 से 4 ही आना है, तो विद्यालय में पहुंचकर को बहुत से माँ बाप बच्चियों को जाने नहीं देते, विद्यालय नहीं जाते, तो औपचारिक रूप से दो या अनौपचारिक जो घर बैठे ले सकती है। जैसे खुले विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको घर बैठा सारा मटेरियल मिल जाता है और आप घर से ही पढ़ लिख सकती हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में भी लड़कियों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे शिक्षा प्रणाली में लड़कियों के नामांकन, उन्हें कक्षा में बनाए रखने, ग्रामीण शिक्षकों की नियुक्ति करने, पाठ्यक्रम में लिंग भेद पर आधारित पक्षपात को हटाने पर बल दिया गया है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षिकाएं उनकी नियुक्ति करने, पाठ्यक्रम में जो लिंग भेद का जो पक्षपात प्रयोग किया गया उसको हटाने पर बल दिया गया। कौन सी? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत बतलाया गया है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं? ये तो स्त्री की जो शिक्षा थी वो औपचारिक शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आई। अब क्या उपाय किए जाएं जिससे लड़कियों की शिक्षा पर बल मिल सके? उपाय नंबर 1, संपूर्ण साक्षरता अभियानों में स्त्रियों को सामर्थ्यवान बनाने पर संपूर्ण शिक्षा अभियानों में बालिकाओं की संपूर्ण शिक्षा अभियानों में बालिकाओं की या स्त्रियों को सामर्थ्यवान बनाने पर जोर दिया गया है। बालिकाओं को सामर्थ्यवान बनाने पर जोर दिया गया है। संपूर्ण शिक्षा जो अभियान चलाए जाते हैं हमारे, जैसे लोक जिम्बेस और बहुत सारे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहे जो भी हमारी शिक्षा से संबंधित जो अभियान है, उसमें क्या अभियान का मतलब क्या होता है? उसमें बालिका को सामर्थ्य, आप भी ये कार्य कर सकती हो, उनको मोटिवेशनल रूप से स्ट्रॉन्ग करना, उनके माइंड को एकदम जागृत करना, रुचि उत्पन्न करना, किसके प्रति? पढ़ाई के प्रति बनाने पर जोर दिया गया। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। इन अभियानों में स्त्रियों का नामांकन सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर 60% से अधिक है। जो अभियान चलाते हैं, इन अभियानों में जो नामांकन हुआ है, किनका? बालिकाओं का या स्त्रियों का? स्त्रियों का या बालिकाओं का जो परसेंटाइल है वो है 60%। 60% बालिकाओं के क्या हुए? नामांकन हुए गए हैं। किसमें? जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, शिक्षा के प्रति जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें इनकी भागीदारी कितने % है? 60% उनका नामांकन हुआ गया। उनको बालिका को अंदर से सशक्त करना, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करना। अगला जो पॉइंट है वो है प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कुल छात्रों में से प्रत्येक नवोदय विद्यालय में से प्रत्येक नवोदय विद्यालयों में से कुल छात्रों में से 1/3 लड़कियां, विद्यालय में कुल छात्रों में से 1/3 लड़कियां, 1/3
लड़कियां सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या प्रत्येक जो नवोदय विद्यालय है उसमें से एक तिहाई जो उसमें क्या होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। ये प्रयास किए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। ये उपाय बताए लड़कियों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए, जो प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जो कुल बालक हैं उन बालकों में से 1/3 लड़कियों का नामांकन होना चाहिए, मतलब उनका ही नामांकन होना चाहिए। ये नंबर 2 पॉइंट बतलाया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है लड़कियों की स्कूल में भागीदारी रखने की दर को बढ़ाने के लक्ष्य से माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं को भोजन एवं छात्रावासों की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नवीन योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों की जूनियर से सीनियर की 3580 लड़कियों को भोजन, बर्तन, फर्नीचर, मनोरंजन सामग्री के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसका जो आपको जो अभी भाषा बतलाई वो बुक की भाषा थी, उसमें कहने का मतलब ये जो लड़कियां हैं उनके लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बालिका हैं उनके लिए छात्रावास अर्थात रहने के लिए इनमें वहीं आवास होना चाहिए। तो रहेंगी तो उनको खाना, भोजन और जो उनका फर्नीचर वगैरह है, किताब, कॉफ़ी, वो सारी निःशुल्क रहनी चाहिए। उसमें कुछ नामांकन है, जो नामांकन पुराने थे वो 3580 लड़कियाँ, उन 3580 लड़कियों का रहना खाना सारे फ्री। आज तो गवर्नमेंट ने हमारे जो विद्यालय हैं, जो हमारे विद्यालय हैं उसमें बालकों का खाना पीना बिल्कुल क्या कर रखा है, मुफ्त। पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, सारी चीज़ों को निःशुल्क रूप से कर दिया गया है, जिससे बालक क्या हो, पढ़ने के लिए रुचि जागृत हो और बालक पढ़ कर के अच्छा नागरिक बन सके। और इसमें लड़कियों की पूर्ण रूप से भागीदारी, लड़कियों को तो बहुत सारे क्या योजनाएं चलाई गई हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, पद्माक्षी योजना, स्कूटी योजना, वाउचर योजना और बहुत सारी जो स्वावलंबनी योजना, बहुत सारी योजना बहुत 1995-96 से चली आ रही हैं। आज इतनी योजनाएं हो गई लड़कियों के लिए प्रयास कि लड़कियां स्कूल के लिए आए, किस प्रकार से हमारे विद्यालय में प्रवेश लें, वो भी लड़कों के अनुसार साक्षर हों, वो निरक्षर नहीं हों। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं लड़कियों के लिए चला रखी हैं, जिससे वो भी क्या हो, आत्मस्वावलंबी हो, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि भविष्य में उनको किसी के निकट मुँह ताकना नहीं पड़े। जैसे प्राचीन काल में हमारी जो माँ हैं, हमारे जो दादी हैं, वो क्या पढ़ना लिखना नहीं जानती, अगर कुछ कोई भी कागज़ मिल जाएगा तो वो कहेंगी देखा पढ़ के दिखाना। तो ये स्थिति आज की बालिकाओं के साथ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रयास किया है कि लड़कियां 60% से ऊपर बन जाएंगी तो आपको लैपटॉप मिलेगा, किसी को स्कूटी मिलेगी, किसी को कंप्यूटर दिया जाता है, साइकिल योजना गवर्नमेंट ने चला रखी है। तो बहुत सारी योजनाएं लड़कियों को प्रेरित करती है कि आप भी लड़कों के अनुसार बन सकती हो, आप में भी पढ़ाई करने के लिए क्षमता है। तो बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने ये चला रखी हैं, जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया वो सारे आज अगर हम देखें स्थिति तो ये सारी योजना क्या हो रही है, फॉलो हो रही है हमारे राज्य के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है वो है समाज, उद्योग तथा तकनीकी। समाज, उद्योग तथा तकनीकी। समाज, उद्योग तथा तकनीकी दोनों प्रकार की उच्च शिक्षा के तकनीकी दोनों प्रकार की उच्च शिक्षा के दोनों प्रकार की उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में लड़कियों के लिए क्षेत्रों में
लड़कियों के लिए क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण वृद्धि के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं क्या कहना चाह रहा? इसमें शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज, उद्योग तथा तकनीकी दोनों प्रकार की उच्च क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण वृद्धि की जाए, अर्थात उद्योग धंधों में व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए और सामाजिक शिक्षा भी देनी चाहिए। लड़कियों में इन शैक्षिक अवसरों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि केवल आप लड़कियों को तकनीकी शिक्षा नहीं देते और लड़कों को तकनीकी शिक्षा का प्रयोग करवाओगे, तो दोनों में ही लड़कियों को समान रूप से भागीदारी की जानी चाहिए। समाज में उद्योग और तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा उच्च क्षेत्र में लड़कियों को दी जानी चाहिए। ये हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाया गया है कि लड़कियों को भी समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने कहा है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन्होंने जो कहा है लैंगिक समानता, महिलाओं के स्वावलंबन, जनसंख्या, क्या कहा है इन्होंने? लैंगिक समानता, महिलाओं के स्वावलंबन, महिलाओं के स्वावलंबन, लैंगिक समानता मतलब दोनों में भेदभाव नहीं किया जाना, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, और महिलाओं के स्वावलंबन, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए जनसंख्या पहलुओं, बालिका शिक्षा किसके द्वारा? ये विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा बालिका शिक्षा को भी इसमें क्या किया गया? बढ़ोतरी प्रदान की गई है। बालिका शिक्षा को भी देना चाहिए। सामाजिक शोषक मानवाधिकार क्षेत्रों में अनुसंधान योजनाएं शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये कहा है कि लैंगिक समानता दोनों में समान रूप से, महिलाओं को स्वावलंबन और बालिका शिक्षा को मूल रूप से इसमें रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक तथा शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, उन्होंने लैंगिक समानता, महिलाओं के स्वावलंबन, बालिका शिक्षा और समाज के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से जो शोषित जो महिलाएं, उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, ये इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है वो है, ये आपको समझ में आ गया, संपूर्ण शिक्षा में अभियान में बालकों को क्या 60% तक क्या देनी चाहिए? नामांकन जो अभियान के अंतर्गत करते हैं, तो कितना नामांकन होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 60%।
अगला जो उपाय है वो है समाज तथा उद्योगों की परिवर्तित समाज तथा उद्योगों की समाज तथा उद्योगों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप समाज तथा उद्योगों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर स्त्री शिक्षा को सार्थक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कॉलेज शिक्षा पर विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षा पर बालिकाओं को या स्त्री को सार्थक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सार्थक बनाने का प्रयत्न क्या कहा गया इस पॉइंट के अंदर? समाज तथा उद्योगों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप समाज की जो परिवर्तनशील जो हमारा समाज है, समाज का जो रूप है वो स्थायी नहीं रहता। अब तक की जो रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही, पहले और कुछ थी, उससे पहले कुछ थी। पहले शुरू में क्या वैदिक काल में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो औरतें थीं वो क्या सबसे मूल रूप से बोलती थी, खुले मुंह के थे। उसके बाद जब धीरे धीरे उस समय शिक्षा भी थी, वैदिक काल की हम लोमा गार्गी और ये सारी जो हमारी जो ऋषिकाएँ इनके बारे में अध्ययन करें तो ये सारी पढ़ी लिखी थी। उसके बाद जो धीरे धीरे शासन आया उसमें महिलाओं की स्थिति डामाडोल। जब मध्यकालीन भारत में मुस्लिम लोग आए थे उस समय तो बिल्कुल ही जब मुंह उनका खुला रहता था। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उसके आगे क्या हो गया, पर्दा हो गया तो बिल्कुल कुरीति चली आ रही थी। उन सारी कुरीतियों को मिटाते हुए ब्रिटिश काल हुआ। ब्रिटिश काल के बाद स्वतंत्र भारत हुआ। स्वतंत्र भारत के बाद धीरे धीरे जो और कुरीतियाँ उत्पन्न हुई उन कुरीतियों को दूर हटाते हुए शिक्षा का जब बाहुल्य बढ़ा तो समाज तथा औद्योगिक परिवर्तित जो आवश्यकताएं समाज में जो आती गईं उन परिस्थितियों के अनुसार विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षा पर बालिकाओं को सार्थक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज की जो वर्तमान स्थिति को हम देखें तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई है उनको जो सार्थक किस प्रकार से बनाएं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो उन उपायों के बारे में अध्ययन करवाया। इसमें प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 1/3 क्या होगी, कुल छात्रों में से 1/3 लड़कियां होंगी। समाज, उद्योग तथा तकनीकी दोनों प्रकार की उच्च शिक्षा क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों में साधारण प्रवेश में वृद्धि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और लैंगिक समानता, महिलाओं के स्वावलंबन, बालिका शिक्षा, इनको बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि जो महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है इन क्षेत्रों में मानवाधिकार क्षेत्रीय अनुसंधान की योजनाएं इनकी सहायता के साथ सामाजिक तथा शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण साधनिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए महिलाओं की जो स्थिति है उनमें उनका आर्थिक सहयोग भी रहता है। तो आज हमने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं को जो शिक्षा में समानता देने के लिए, लड़कों की तरह या बालकों की तरह जो समानता लाने के लिए कहा, उनके बारे में अध्ययन कराया। उसके बाद आपको क्या क्या उपाय किए जाएं हमें महिलाओं को समान रूप से शिक्षा देने के लिए, तो कुछ पॉइंटों के द्वारा आपको समझाया गया। पहला जो था वो था स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा। स्त्रियों को किस प्रकार से हम समान रूप से लाएं कि बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षाओं बालिका को भी दी जाए, उनको कोई भी रोक टोक नहीं हो कि आप आईटी लो या फिर आप साइंस लो या फिर आपके काम का ये नहीं है या आपके काम का वो नहीं है। इन सारी चीज़ों को बालिकाओं को उपलब्ध या भेदभावपूर्ण कोई भी व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये आज आपको हमने शैक्षिक
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाया। अब इसके बाद इसमें पर्टिकुलर जाति विशेष की भी उन्होंने बात की है। पर्टिकुलर उसमें क्या किया है, जाति जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और भी जो हमारे पिछड़े तबके के लोग हैं उनके बारे में क्या क्या व्यू दिए गए कि आपको इसमें ये करना है आपको, और गरीबों के परिवारों को प्रोत्साहित करते हुए ये कार्य किए जाने चाहिए, उनको शिक्षा में आगे दिलाना चाहिए। तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अलग जो हमारी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति या उनकी जो और भी आपके पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनके लिए जो व्यू बताए गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आशा करती हूँ आज का ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।